सदारती इंतखाब के लिए आज होगी वोटों की गिनती। सुबह 11 बजे पार्लियामेंट के अहाते में वोटों की गिनती का काम होगा शुरू। मुल्क के आला तरीन ओहदे के लिए एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू और अपोजिशन के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा के दरमियान है मुकाबला। पार्लियामेंट के मानसून इजलास का आज चौथा दिन। लोकसभा में इंडियन एंटार्कटिक बिल 2022, वहीं राज्यसभा में कत्लेआम के हथियार और उनकी तरसील के निज़ाम से मुताल्लिक़ तरमीमी बिल 2022 पर होगी बहस। नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट आज सोनिया गांधी से करेगा पूछताछ। 8 जून को पेशी के लिए नोटिस किया गया था जारी। सुप्रीम कोर्ट आज ज्ञानवापी मामले की करेगा समाअत। हिंदू फरीक के जरिए पूजा की इजाजत तलब करने वाली अर्जी पर कोर्ट करेगा सुनवाई। रानिल विक्रमासिंघे आज श्रीलंका के सदर के ओहदे का लेंगे हलफ। रानिल विक्रमासिंघे के जरिए आज नया वजीर आजम मुकर्रर किए जाने का है इम्कान। खस्ता हाल मईशत को पटरी पर लाना विक्रमासिंघे के सामने है सबसे बड़ा चैलेंज। बरतानिया में वजारत उज़्मा की दौड़ में ऋषि सुनक सबसे आगे। चौथे दौर में ऋषि सुनक के हक में पड़े थे 137 वोट। अब लस्ट्रस से होगा मुकाबला। और खवातीन यूरोपीय चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पहुंचा इंग्लैंड। क्वार्टर फाइनल में स्पेन के खिलाफ दर्ज की 2-1 से सनसनीखेज जीत। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ रेशमा फारूकी। तफसील से अब खबरों पर नजर डालते हैं। सदारती इंतखाब के लिए वोटों की गिनती आज सुबह 11 बजे पार्लियामेंट हाउस कॉम्प्लेक्स में शुरू होगी। मुल्क के नए सदर के इंतखाब के लिए पीर को पार्लियामेंट हाउस, रियासती कानून साज असम्बलियों और दीगर नामजद पोलिंग स्टेशनों पर वोटिंग हुई थी। पीर को हुई सदारती इंतखाबात में 99% से ज्यादा वोटिंग हुई, जबकि 11 रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाके पुडुचेरी में 100% वोटिंग दर्ज की गई। इन रियासतों में छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, केरल, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, सिक्किम और तमिलनाडु शामिल हैं। झारखंड की साबिक गवर्नर द्रौपदी मुर्मू सदारती ओहदे के लिए एनडीए की उम्मीदवार हैं। बीजू जनता दल, वाईएसआर कांग्रेस पार्टी, जनता दल सेक्युलर, श्रोमणी अकाली दल और झारखंड मुक्ति मोर्चा समेत कई इलाकाई पार्टियों ने द्रौपदी मुर्मू के हक में हिमायत की है। काबिल जिक्र है कि मुल्क के आला ओहदे के लिए साबिक मरकजी वजीर यशवंत सिन्हा अपोजिशन की जानिब से उम्मीदवार हैं। मौजूदा सदर रामनाथ कोविंद की मियाद इस माह की 24 तारीख को खत्म हो रही है। और पार्लियामेंट के मानसून इजलास के चौथे दिन आज लोकसभा में वक्फा सवालात और वक्फा सिफर के बाद इंडियन एंटार्कटिक बिल 2022 को बहस के बाद मंजूर किया जाना है। और बिल से अंटार्कटिका में भारत तहकीकी सरगर्मियों और माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के लिए रेगुलेटरी फ्रेमवर्क फराहम करने की तजवीज़ पेश की गई है। इसी साल बजट इजलास में लोकसभा में इसे पेश किया गया था। वहीं राज्यसभा की अगर बात की जाए तो इज्तिमाई बिल के हथियार और उनकी तरसील के निज़ाम तरमीमी बिल 2022 पर मजीद बहस की जाएगी और वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर इसे मंजूर करने की तजवीज़ पेश करेंगे। इस बिल में बड़े पैमाने पर तबाही फैलाने वाले हथियारों और उनसे मुंसलिक निज़ाम के फैलाव की माली इयानत को रोकने का भी इल्तिज़ाम है। लोकसभा इस बिल को पहले ही पास कर चुकी है।
पार्लियामेंट की मॉनसून इजलास का आज चौथा दिन है। दोनों ऐवानों में अहम कानून साजी से मुताल्लिक एजेंडा है। अपोजिशन के हंगामा आराई के बाइस दोनों ऐवानों की कार्रवाई मुसलसल 3 दिन तक ठप रही। राज्यसभा में महंगाई के मामले पर अपोजिशन ने हंगामा आराई की। स्पीकर ने कवायद के ऐन मुताबिक महंगाई पर बहस कराने की यकीन दहानी कराई। ताहम अपोजिशन ने हंगामा आराई जारी रखी, जिसके बाद ऐवान को जुमेरात तक मुलतवी करना पड़ा। लोकसभा में भी स्पीकर के बार बार कहने के बावजूद अपोजिशन का हंगामा जारी रहा, जिसके बाद ऐवान की कार्रवाई दिन भर के लिए मुलतवी कर दी गई। और नेशनल हेराल्ड अखबार से मुताल्लिक मनी लॉन्ड्रिंग केस में राहुल गांधी के बाद अब इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट कांग्रेस की अबूरी सदर सोनिया गांधी से पूछताछ करेगा। इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट की जानिब से इससे कबल सोनिया गांधी को भी 8 जून को पेश होने का नोटिस जारी किया गया था, लेकिन उन्हें कोरोना वायरस से मुतासिर होने की वजह से 23 जून को तलब किया गया था। दूसरे समन कांग्रेस की अबूरी सदर को 23 जून के लिए जारी किया गया था, लेकिन वो इस तारीख को पेश नहीं हो सकी। काबिले जिक्र है कि उस वक्त कोरोना और फेफड़ों के इन्फेक्शन की वजह से अस्पताल में दाखिल होने के बाद डॉक्टरों ने उन्हें घर पर आराम करने का मशवरा दिया था। ईडी ने इस मामले में सोनिया गांधी के बेटे और कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी से 5 दिनों के कई सेशन में 50 घंटे से ज्यादा पूछताछ की थी। सुप्रीम कोर्ट में ज्ञानवापी केस की आज समाअत होगी। अदालत हिंदू फरीक की तरफ से पूजा की दरख्वास्त की समाअत करेगी। ज्ञानवापी कॉम्प्लेक्स के बाद अंदर पाए गए शिवलिंग की पूजा करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी दायर की गई है। इस अर्जी में मुतालबा किया गया है कि काशी विश्वनाथ ट्रस्ट शिवलिंग को अपने कब्जे में ले और शिवलिंग की पूजा की लाइव स्ट्रीमिंग का इंतजाम करे। ASI शिवलिंग की कार्बन डेटिंग करवाए। सुप्रीम कोर्ट आज अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी की दरख्वास्त पर भी समाअत करेगी। और नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी ने अपने महकमों और सेल्स की इकाइयों को फौरी असर से तहलील कर दिया है। बुध की रात नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के कौमी जनरल सेक्रेटरी प्रफुल्ल पटेल ने एक बयान जारी करते हुए कहा कि नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के कौमी सदर शरद पवार की मंजूरी के बाद पार्टी के तमाम महकमों और सेल की इकाइयों को फौरी असर से तहलील कर दिया गया है। बरतानिया की नई वजीर आजम की दौड़ में शामिल आखिरी 2 उम्मीदवारों के नामों का फैसला कर लिया गया है। साबिक वजीर खजाना ऋषि सुनक और वजीर खारजा लिज ट्रस ने फाइनल राउंड में जगह बनाई है। दोनों अब वजीर आजम और कंजर्वेटिव पार्टी के सरबराह की हैसियत से आमने सामने होंगे। शुरू से बरतरी हासिल करते हुए ऋषि सुनक 5वें और आखिरी राउंड में भी आगे थे। कल होने वाली वोटिंग के 5वें मरहले में सुनक को कुल 137 वोट मिले, जबकि लिज ट्रस ने 113 वोट हासिल किए। पेनी मॉर्डेंट 105 वोट लेकर दौड़ से बाहर हो गए। ऋषि सुनक हिंसा उबूर करके बरतानिया की वजीर आजम बनने के मजबूत दावेदार हो गए हैं। बोरिस जॉनसन की जगह लेने के लिए उन्हें 120 वोट दरकार थे, लेकिन सुनक ने 5वें राउंड में 137 वोट हासिल करते हुए इस रुकावट को अबूर किया। कामयाबी के बाद टीम सुनक ने कहा कि ये वाकई एक मजबूत नतीजा है। अब यानी कल से दोनों उम्मीदवार मुल्क भर में कंजर्वेटिव पार्टी के अराकीन के दरमियान अपने लिए मुहिम चलाएंगे, जिसके बाद टोरी पार्टी के 160,000 अरकान बजरिए डाक अपने लीडर को वोट देंगे। इन पोस्टल बैलेट्स की गिनती के बाद फातेह का ऐलान 5 सितंबर को किया जाएगा। इस दौरान हतमी 2 उम्मीदवारों ने 25 जुलाई को BBC पर मुबाहिसे में हिस्सा लेने पर इत्तेफाक राय किया था। और रानिल विक्रमासिंघे आज पार्लियामेंट कॉम्प्लेक्स में श्रीलंका के सदारती ओहदे का हलफ उठाएंगे। अबूरी सदर और 6 मरतबा वजीर आजम के ओहदे पर फाइज रहे विक्रमासिंघे को कल पार्लियामेंट ने सदर मुंतखब किया। इम्कान है कि आज सुबह हलफ उठाने के बाद रानिल विक्रमासिंघे की जानिब से नए वजीर आजम का तकर्रुर किया जाएगा। सदर विक्रमासिंघे ने सदर मुंतखब होने के बाद कल अपनी तकरीर में 2 दावेदारों डिलास अल्हापरुमा और अनुरा कुमारा दिसानायक का शुक्रिया अदा किया और कानून साजों पर जोर दिया कि वो मुल्क को मजीद बहरान से बचाने के लिए मिलजुल कर काम करें।
सदर रानिल विक्रमासिंघे ने कल तीनों मुसल्लह अफवाज और पुलिस का शुक्रिया अदा किया, जिन्होंने गुज़श्ता चंद दिनों के दौरान पार्लियामेंट की सिक्योरिटी के मामलात में अपने फ़राइज़ अंजाम दिए। उन्होंने इन तमाम लोगों का भी शुक्रिया अदा किया जिन्होंने मुल्क की जमहूरियत के तहफ़्फ़ुज़ के तईं खुद को वक्फ किया। नए सदर के पास साबिक़ सदर गोटाबाया राजपक्षे की बकिया मुद्दत पूरी करने का मैंडेट है। राजपक्षे की मियाद नवंबर 2024 तक थी। नए सदर के सामने सबसे बड़ा चैलेंज मुल्क को माशी चैलेंज से निकालना है। अमेरिकी सदर जो बाइडन आने वाले दिनों में अपने चीनी हममंसब शी जिनपिंग के साथ ताइवान और कारोबारी उमूर से मुताल्लिक़ जारी कशीदगी के पेश नज़र तबादला ख्याल करेंगे। काबिल तवज्जो है कि दोनों रहनुमाओं के दरमियान तवील बातचीत की काल ताइवान की हैसियत पर कशीदगी के पेश नज़र है। नेज़ बाइडन इंतज़ामिया अमरीकी सार्फिन पर महंगाई में कमी लाने की गरज से मदद के लिए चीन से अशिया पर दरामद की ड्यूटी कम करने पर गौर व फिक्र कर रही है। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। मंकी पॉक्स की बीमारी दुनिया भर में तेजी से फैल रही है। गुज़िश्ता रोज़ मंकी पॉक्स के इन्फेक्शन के बारे में मालूमात देते हुए आलमी इदारा सेहत के डायरेक्टर जनरल टेड्रोस एडनोम गेब्रेयेसस ने बताया कि अब तक दुनिया भर में मंकी पॉक्स के 14,000 मामलात की तस्दीक हो चुकी है। अफ्रीका में इस बीमारी से 5 अफराद हलाक हो चुके हैं। दरहकीकत 5 दिन पहले यानी 15 जुलाई को WHO ने दुनिया भर में मंकी पॉक्स के इन्फेक्शन के 11,634 मामलात की तस्दीक की थी। अब ये तादाद 14,000 तक पहुंच गई है। इस तरह 4 दिनों में इन्फेक्शन के तकरीबन 2,500 मामले दर्ज हुए हैं। अब तक मंकी पॉक्स इन्फेक्शन के सबसे ज़्यादा मामले अमेरिका और कनाडा में दर्ज हुए हैं। इसके साथ साथ अब तक दुनिया के 75 से ज़ायद ममालिक में मंकी पॉक्स का इन्फेक्शन रिपोर्ट हो चुका है। भारत में भी मंकी पॉक्स के अब तक 2 मामले सामने आए हैं। और आइए अब नजर डालते हैं दुनिया में कोविड की सूरत हाल पर। आपको बता दें कि अब तक कोविड-19 ने दुनिया भर में 57 करोड़ 5 लाख से ज़ायद अफराद को मुतासिर किया है। इस वबाई बीमारी से सेहतयाब होने वालों की तादाद 54 करोड़ 15 लाख से ज़ायद है, जबकि वायरस से दुनिया भर में 63 लाख 94 हज़ार से ज़ायद जानें तल्फ हुई हैं। अमरीका कोविड-19 से मुतासिरा ममालिक में सरे फहरिस्त है। वहाँ कोविड-19 के केसेस की तादाद 9 करोड़ से मुतजाविज़ है। अमरीका में लोग कोविड-19 से 10,50,000 से ज़्यादा जानें गंवा चुके हैं। और यूरोप में फ्रांस में सबसे ज़्यादा केसेस दर्ज किए गए हैं। फ्रांस में 3 करोड़ 32 लाख से ज़्यादा कोविड के मामलात दर्ज हुए हैं, जबकि जर्मनी दूसरे और बरतानिया तीसरे नंबर पर है। फहरिस्त में शामिल है। जर्मनी में अब तक 2 करोड़ 99 लाख और बरतानिया में 2 करोड़ 30 लाख से ज़ायद केसेस दर्ज हुए हैं, जबकि उनके बाद इटली का नंबर है, जहां 2 करोड़ से ज़्यादा केसेस दर्ज किए गए हैं। और तकरीबन 150 फायर फाइटर्स ने जुमेरात को सुबह सवेरे मॉस्को के एक अपार्टमेंट की इमारत की छत से बड़े पैमाने पर आग बुझाने की कार्रवाई अंजाम दी। कार्रवाई के दौरान 400 के करीब लोगों को बाहर निकाला गया है। खबर रसा एजेंसियों और चंद ऐनी शाहिदीन के मुताबिक जुनूब मगरबी इलाके में वाक़े इस 9 मंजिला इमारत में फायर फाइटर्स ने लगी आग को बुझाने के लिए एक हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया, अगरचे आग लगने की वजह अभी मालूम नहीं हो सकी है। आतिशज़दगी के एक वाक़े में तकरीबन 70 फायर फाइटर्स ने बुध की शाम मशरक़ी लंदन में दुकानों और फ्लैटों वाली इमारत में अचानक लगी आग पर काबू पा लिया है। इत्तला के मुताबिक ग्राउंड फ्लोर पर एक रेस्टोरेंट का कुछ हिस्सा और पहली मंजिल पर फ्लैट के कुछ हिस्से में आग लग गई। हालांकि इस वाक़े में किसी के जख्मी होने की कोई इत्तला मौसूल नहीं हुई है। आतिशज़दगी की वजह अभी मालूम नहीं हो सकी है। और इटली के वजीर आज़म मारियो ड्रागी ने सेनेट में एतमाद का वोट हासिल कर लिया है, ताहम उनके 3 अहम इत्तेहादियों ने एतमाद के वोट का बाइकॉट किया, जिसकी वजह से उनकी मखलूत हुकूमत का वजूद खतरे में है।
दरागी ने आपसी इख्तलाफात को ख़त्म करने और अपने इत्तेहादी शराकतदारों के साथ नए सिरे से काम करने के मकसद से एतमाद के वोट का सामना किया था। दरागी ने एक हफ्ता कबल अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया था। ताहम सदर सर्गियो मैटरसीला ने इस्तीफ़ा कबूल करने से इनकार कर दिया था। कल की वोटिंग के बाद दरागी का 17 माह पुराना इत्तेहाद खतरे में नजर आ रहा है। ऐसी सूरत हाल में सदर पार्लियामेंट को तहलील करके जल्द अज जल्द इंतखाबात करा सकते हैं। और अक़वाम मुत्तहिदा में भारत के मुस्तक़िल मिशन के कौंसलर प्रतीक माथुर ने शाम पर UNSC के इजलास में कहा कि शाम और OPCW को मसाइल को हल करना चाहिए। और आइए नाज़रीन, अब नज़र डाल लेते हैं दिल्ली से शाये कुछ उर्दू अखबारात पर। सबसे पहले नाज़रीन बात कर लेते हैं रोज़नामा राष्ट्रीय सहारा की। राष्ट्रीय सहारा की पहली सुर्खी है, अपोजिशन के हंगामे के सबब नहीं चल सकी पार्लियामेंट की कार्रवाई। और अपोजिशन ने कई बार हंगामा किया और मुस्तकिल देखा जाए तो कई किस्म के मुद्दों को उन्होंने उठाया और पार्लियामेंट की कार्रवाई में रखना पड़ा। और आइए अब नज़र डाल लेते हैं अगली खबर पर। अगली खबर है रोज़नामा राष्ट्रीय सहारा से ही, दौलत मुश्तरका खेलों में खिलाड़ी बेखौफ होकर खेलें। जी हां, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में हिस्सा लेने वाले हिंदुस्तानी खिलाड़ियों के दस्ते के साथ बातचीत हुई है और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने सभी खिलाड़ियों की हौसला अफजाई की और उनसे कुछ इस तरह की बातें की कि उनके अंदर का जो खौफ है वो हर तरह से ख़त्म किया जा सके। और आइए नाज़रीन, अब नज़र डाल लेते हैं एक और ख़बर पर इसी अखबार के। आपको बता दें कि रानिल विक्रमासिंघे श्रीलंका के नए सदर मुंतखब हो चुके हैं। ये दीगर बात है कि अब उनके सामने कई तरह के चैलेंजेस आएंगे, ख़ासतौर से माशी बहरान जो इस वक्त श्रीलंका में है उसे उन्हें दूर करना होगा। और आपको ये भी बता दें कि माशी और सियासी अदम इस्तेहकाम से श्रीलंका इस वक्त गुजर रहा है और इन सब चीज़ों को रानिल विक्रमासिंघे को देखना होगा। और अब नज़र डाल लेते हैं नाज़रीन रोज़नामा हिंदुस्तान एक्सप्रेस पर। हिंदुस्तान एक्सप्रेस की सुर्खी है कि महाराष्ट्र के सियासी बहरान पर आईनी बेंच की ज़रूरत है, ये कहना है सुप्रीम कोर्ट का। और अब नज़र डालते हैं रोज़नामा इनकलाब पर। इनकलाब की सुर्खी है, वुज़रा अपने दफ्तर और अमले पर आंख बंद कर एतमाद ना करें। जी हां, आपको बता दें कि यूपी के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ का वुज़रा को ईमानदारी और शफाफियत के साथ काम करने का मशवरा दिया गया है। और अगली खबर भी यूपी से ही है, लखनऊ की बात करते हैं। वैसे तो कई रियासतों में इस वक्त बारिश हो रही है, बारिश ने अपना कहर भी जारी किया हुआ है, लेकिन अगर लखनऊ की बात करें तो मूसलाधार बारिश से किसानों में खुशी है और गर्मी से भी उन्हें काफ़ी हद तक राहत का एहसास हो रहा है। और बताया जा रहा है कि आइंदा 23 जुलाई तक बारिश का सिलसिला जारी रहने का इम्कान है। सड़क पर पानी भर जाने से आमदोरफ्त मुश्किल हुई है और बिजली सप्लाई भी मुतासिर हुई है, लेकिन बावजूद इसके खुशी की लहर है किसानों में, क्योंकि गर्मी से काफ़ी हद तक उन्हें राहत मिल चुकी है। और अब इसी अखबार की एक और सुर्खी पर नजर डाल लेते हैं। यह है रूस, तुर्की और ईरान का शाम में दहशतगर्दों के खात्मे का अज़्म लिया गया है। और अब एक और ख़बर पर नाज़रीन नज़र डाल लेते हैं, क्योंकि ज़िंदगी में कुछ मुस्बत ख़बरें होना भी बेहद ज़रूरी होता है ज़िंदगी को आसान बनाने के लिए। रोज़नामा इनकलाब की ये एक अच्छी ख़बर कह सकते हैं, एक अच्छा इसमें है कि मुश्किल हालात से भी छोटी छोटी खुशियाँ को हम सीख सकते हैं, छोटी छोटी खुशियाँ अपनी ज़िंदगी में हम शामिल कर सकते हैं और इसके लिए कुछ अमल करने की ज़रूरत होती है, कुछ ख़ास चीज़ें अपनी ज़िंदगी में शामिल करने की ज़रूरत होती है। लिहाजा इस राइटअप को पढ़ना बेहद ज़रूरी हो जाता है ताकि ज़िंदगी को आसान बनाया जा सके। तो नाज़रीन, ये था अखबारात का मुख्तसर जायज़ा और बुलेटिन की जानिब लौटते हैं। और आपको बता दें कि इंग्लैंड की ख़वातीन फुटबॉल टीम मैच के इजाफी वक्त में टूर्नामेंट की पसंदीदा टीम मानी जा रही स्पेन को हराकर यूरोपीय ख़वातीन चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में दाखिल हो गई हैं। इंग्लैंड की टीम ने एक गोल से पीछे रहने के बाद ज़बरदस्त वापसी करते हुए स्पेन को 2-1 से शिकस्त दी। क्वार्टर फाइनल के पहले हाफ कोई गोल नहीं हुआ, लेकिन दूसरे हाफ के 54वें मिनट में स्पेन ने गोल करके शुरुआती सबकत हासिल कर ली।
वहीं इंग्लैंड ने 84वें मिनट में गोल करके स्पेन की सबकत को खत्म कर दिया। दूसरे हाफ के खत्म होने पर दोनों टीमें बराबरी पर थीं। तब मैच को इजाफी वक्त में ले जाया गया, जहां 96वें मिनट में इंग्लैंड की तरफ से दूसरा गोल किया गया, जो इंग्लिश टीम को जीत दिलाने वाला गोल भी साबित हुआ। भारत के स्टार शटलर पारुपल्ली कश्यप ने ताइपे ओपन में मर्दों के सिंगल्स में जीत के साथ आगाज किया। उन्होंने बुध को पहले राउंड में चीनी ताइपे के जी यूजियन को शिकस्त दी। कश्यप ने जेन को सख्त मुकाबले में 24-22, 21 से शिकस्त दी। इसके साथ ही हाल ही में सिंगापुर ओपन में किदांबी श्रीकांत को शिकस्त देने वाले नौजवान मिथिन मंजुनाथ भी दूसरे राउंड में पहुंच गए हैं। मंजुनाथ ने पहले दौर के मुकाबले में डेनमार्क के कमरॉन को शिकस्त दी। मंजुनाथ ने यह मैच 21-17, 21-15 से जीता। भारतीय शटलर ने पूरे मैच में अपना दबदबा बरकरार रखा और डेनमार्क के खिलाड़ी को हावी नहीं होने दिया। खवातीन के सिंगल्स में भारत की शुरुआत खराब रही और दौलत मुश्तरका खेलों से ऐन कबल डोपिंग का एक बड़ा स्कैंडल भी सामने आया है। स्प्रिंटर एस धनलक्ष्मी के बाद अब लॉन्ग और ट्रिपल चैम्बर बी ऐश्वर्या भी डोप में फंस गई हैं। दोनों खिलाड़ियों को बर्मिंघम जाने वाले 37 रुकनी एथलेटिक दस्ते से बाहर कर दिया गया है। बर्मिंघम के दोनों मुकाबलों के लिए मुंतखब ऐश्वर्या ने गुज़िश्ता माह 13 और 14 जून को चेन्नई में मुनक़िदा बैन रियासती मीट में ट्रिपल जैम्प में 14.14 मीटर छलांग लगाकर कौमी रिकॉर्ड बनाया था। इसके अलावा लंबी छलांग में 6.73 मीटर की दूरी की पैमाइश करते हुए अंजू बॉबी जॉर्ज के 6.83 मीटर के रिकॉर्ड के करीब पहुंच गई थी। नाडा ने 2 दिन तक ऐश्वर्या का नमूना लिया। उनके दोनों नमूनों में सेलेक्टिव एंड रूजन रेस्पिरेटर मॉड्यूलेटर ऑस्ट्राइन पाया गया है। काबिल जिक्र है कि धनलक्ष्मी को 4 गुना 100 मीटर रिले के अलावा 100 मीटर में भी हिस्सा लेना था। अब उनकी जगह एमवी जलना को टीम में शामिल किया गया है। पहले टीम में धनलक्ष्मी के साथ द्युति चंद, हेमा दास, सरवानी नंदा, एनएस सिमे को शामिल किया गया था। और अब नजर डालते हैं मौसम के मिजाज पर। और नाजरीन, रुखसत होने से कबल आप पेश है मैक्सिको के गुआडालाजारा चिड़ियाघर के कुछ खूबसूरत मनाजिर, जहां 5 माह कबल 2 बोर्नियन नगुटान मादा बच्चों की पैदाइश हुई है। और एक बार फिर बुलेटिन के आखिर में नजर डाल लेते हैं सुर्खियों पर। सदारती इंतखाब के लिए आज होगी वोटों की गिनती। सुबह 11 बजे पार्लियामेंट के अहाते में वोटों की गिनती का काम होगा शुरू। मुल्क के आला तरीन ओहदे के लिए एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू और अपोजिशन के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा के दरमियान है मुकाबला।
पार्लियामेंट के मॉनसून इजलास का चौथा दिन लोकसभा में इंडियन एंटार्कटिक बिल 2022, वहीं राज्यसभा में कत्ले आम के हथियार और उनकी तरसील के निज़ाम से मुताल्लिक़ तरमीमी बिल 2022 पर होगी बहस। नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट आज सोनिया गांधी से करेगा पूछताछ। 8 जून को पेशी के लिए नोटिस किया गया था जारी। सुप्रीम कोर्ट आज ज्ञानवापी मामले की करेगा समाअत। हिंदू फरीक के जरिए पूजा की इजाजत तलब करने वाली अर्जी पर कोर्ट करेगा सुनवाई। रानिल विक्रमासिंघे आज श्रीलंका के सदर के ओहदे का लेंगे हलफ। रानिल विक्रमासिंघे के जरिए आज नया वजीर आजम मुकर्रर किए जाने का है इम्कान। खस्ताहाल मईशत को पटरी पर लाना विक्रमासिंघे के सामने है सबसे बड़ा चैलेंज। बरतानिया में वज़ारत-ए-उज़्मा की दौड़ में ऋषि सुनक सबसे आगे। चौथे दौर में ऋषि सुनक के हक में पड़े थे 137 वोट। अब लिज़ ट्रस से होगा मुकाबला। और ख़वातीन यूरोपीय चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पहुंचा इंग्लैंड। क्वार्टर फाइनल में स्पेन के खिलाफ दर्ज की 2-1 से सनसनीखेज जीत। तो नाज़रीन, खबरनामे में फिलहाल इतना ही। इजाज़त दें, आदाब।